नमः संस्कृताय, नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठा भगवत जुकम के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानाम माने दिए गए, प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तर, एक पदेन माने एक पद में, लिखत माने लिखिए। बेटा जी यहाँ पर आप देखेंगे तो का खा गा घ में इस तरह से चार यहाँ पर प्रश्न दिए हैं और इन चारों प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो गणिकायाः नाम किम। गणिकायाः माने गणिका का, यानी जो गणिका थी उसका नाम क्या है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गणिकायाः नाम वसंत सेना। गणिकायाः माने गणिका का नाम वसंत सेना है। परिव्राजकस्य शिष्यः कः आसीत्। परिव्राजकस्य माने सन्यासी का, शिष्य माने शिष्य, कह माने कौन, आसीत माने था। सन्यासी का शिष्य कौन था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सांडिल्यः। सांडिल्य। परिव्राजकस्य शिष्यः सांडिल्यः आसीत। सन्यासी का शिष्य सांडिल्य था। यमदूतः गणिकायाः जीवं कस्य शरीरे निदधति। यमदूत ने गणिका की आत्मा को, जीवम माने आत्मा को, कस्य शरीरे किसके शरीर में, निदधति प्रवेश करा दिया। तो उत्तर क्या होगा, परिव्राजकस्य। परिव्राजकस्य माने सन्यासी का, क्योंकि बसंत सेना को जब यमदूत सर्प बन करके डस लेता है और उसकी आत्मा को लेकर के चला जाता है तो उसी समय सन्यासी के साथ उसका शिष्य सांडिल्य भी आता है। चूँकि सांडिल्य वसंत सेना की सुंदरता पर मोहित होकर वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन जब वह बसंत सेना को मृत देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है, यहाँ तक कि वह अपने गुरु सन्यासी से भी बात नहीं करता है। तो इसलिए सन्यासी यह चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे बात करे, इसलिए वह अपनी योग विद्या के द्वारा अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल करके वह बसंत सेना के शरीर में प्रवेश करा देता है। तो यहाँ पर जो है कि तो इसी बीच जो है यमदूत जब आता है बसंत सेना की आत्मा को लेकर के यमराज के द्वारा डांट खाने पर, तो वह जो है बसंत सेना को जीवित देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। तो फिर वह सोचता है, तो उसे पता चलता है कि यह सब सन्यासी के द्वारा किया गया है। इसलिए जो है वह सन्यासी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए बसंत सेना की आत्मा को सन्यासी के शरीर में प्रवेश करा देता है। तो वही यहाँ पर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि यमदूतः गणिकायाः जीवस्य कस्य शरीरे निदधति। यमदूत ने गणिका अर्थात बसंत सेना की आत्मा को किसके शरीर में प्रवेश करा दिया। तो आपका उत्तर क्या होगा, परिव्राजकस्य। परिव्राजकस्य मतलब सन्यासी। यमदूतः गणिकायाः जीवं परिव्राजकस्य शरीरे निदधति, यानी यमदूत ने बसंत सेना की आत्मा को सन्यासी के शरीर में प्रवेश करा दिया। परहित निरताः के भवन्तु। पर माने दूसरों के, हित माने कल्याण में, के माने कौन, निरताः माने लगे, दूसरों का कल्याण करने के लिए कौन लगे, भूतगणाः समस्त जीव इस संसार में दूसरों का कल्याण करें, दूसरों के साथ परोपकार की भावना का कार्य करें। प्रश्न नंबर 2 में है संधि विच्छेदम कुरुत। यथा जैसे, तत्रैव भगवन्नयं श्वासश्च खल्व कृतज्ञाः सप्तयताः करोतिति। इस तरह से संस्कृत के ये शब्द हैं। इन शब्दों को आपको अलग करना है, क्योंकि संध माने होता है, संधि माने होता है दो शब्दों को मिलाना। अविच्छेद माने होता है कि एक ही शब्द में जो एक ही शब्द के को अलग अलग करना। तो यहाँ तत्रैव आपका एक शब्द है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसमें जो जिन शब्दों से मिलकर यह तत्रैव शब्द बना है उन शब्दों को हम अलग अलग
करेंगे। तो तत्रैव किन शब्दों दो शब्दों से बना है? तत्र धन एव। इसी तरह से भगवन्नयम, यह किन दो शब्दों से बना है? भगवन धन अयम। श्वासश्च, यह किन शब्दों से बना है? श्वासः धन चा से। खल कृतज्ञाः, यह जो है खलु धन अकृतज्ञाः से बना है। सप्तैताः में सप्तधन ऐताः, करोति में करोति धन इति। इस तरह से जो है संधि विच्छेद जो है दूसरे प्रश्न में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुत, मतलब उदाहरण के अनुसार अव्यय पदों को चुनिए। बेटा जी, जो अव्यय पद होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे राधा अपनित्यति, तो यहाँ पर अव्यय क्या है? अपि है। त्वम कदा गृहं गमिष्यसि, तुम कब घर जाओगे, तो इसमें अव्यय क्या है? कदा। अधुना कः समयः, यहाँ पर अव्यय क्या है? अधुना, मतलब अब क्या समय है। महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति अस्म, महात्मा गांधी सदा सत्य बोलते थे, तो यहाँ अव्यय शब्द क्या है? सदा। अहम स्वः विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ अव्यय शब्द क्या है? स्वः। इदानीम त्वम श्लोकम पठ, इदानीम माने इस समय, त्वम माने तुम, श्लोकम माने श्लोक को पढ़ो, तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है? इदानीम है। तो इस तरह से आपने तीसरे प्रश्न में यह पढ़ा कि अपि, कदा, अधुना, सदा, स्वः, इदानीम, ये सभी अव्यय शब्द हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में है कि अधोलिखितानि कथनानि कः, का, कम, काम, प्रति कथयति, यानी अधोलिखितानि माने नीचे जो दिए गए वाक कथन हैं, इस कथन को किसने किससे कहा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मूर्ख वैद्याः अलम परिश्रमेण, मूर्ख वैद्य तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। यह कथन किसका है? यह कथन गणिका वेश का है जो है, और यह उसने वैद्य से कहा है। कुत्र कुत्र रामिलकः, रामिलक कहाँ कहाँ है, तो रामिलक यह कथन किसका है? परिव्राजक का है। परिव्राजक ने किससे कहा है? रामिलक से। विष वेगाः शतम, यह कथन किसका है? वैद्य का, कि विष के वेग 100 प्रकार के होते हैं। किससे कहा है? गणिका से कहा है। गुलिका मया आनीता, गुलिका माने दवा की गोली, दवा की गोली को, गोली मेरे द्वारा, आनीता माने लाई गई। यह कथन किसका है? वैद्य का। वैद्य ने किससे कहा है? चेटी से कहा है, दासी से। इदम उदकम, यह जल है। यह कथन किसका है? चेटी का। किससे कहा है? वैद्य से। अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, यह कथन किसका है? कि अरे आप जीवित हो गए प्रभु। यह कथन किसका है? सांडिल्य का। किससे कहा है? परिव्राजक, मतलब सन्यासी से। तो इस तरह से आपने चौथे प्रश्न में देखा कि जो है कथनों को किसने किससे कहा है। विपरीतार्थकाः शब्दाः लेखनीयाः, गुण, यहाँ पर आपको विपरीतार्थ का माने होता है विलोम, शब्दों को लिखिए। गुण का विलोम दोष होता है, तो गुणाः का दोषाः, स्वीकारः का अस्वीकारः, दक्षिण हस्ता का वाम हस्तः, अनन्या का अन्य, कृतज्ञ के कृतज्ञ। इस तरह से जो है आपने यहाँ पर देखा गुण का विलोम दोष, ठीक है। स्वीकार का अस्वीकार करना। दक्षिण हस्ता मतलब दाहिने हाथ का विलोम क्या हो जाएगा? वाम हस्ता मतलब बायां हाथ। अन्य के अन्य। कृतज्ञ माने होता है उपकार को जो है मानने वाला। अकृतज्ञ मतलब होता है जो उपकार को नहीं मानता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में है कि अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानि माने नीचे दिए गए पदों का प्रयुज्य माने प्रयोग करके, वाक्यानि माने वाक्य का, रचयत माने निर्माण कीजिए। नीचे दिए गए पदों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण कीजिए। गुलिकाः कुठारिकाः क्षिप्रम यत्नः लोके,
ये शब्द हैं। इन्हीं शब्दों से हमें वाक्य का निर्माण करना है। गुलिका मतलब होता है दवा की गोली। तो गुलिका माने गोली भी होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वैद्य के द्वारा प्रयोग किया गया है तो वैद्य तो गोली किसी को देगा नहीं। तो वैद्य जो गोली देगा उसे हम किसी गोली मानते हैं, दवा की गोली मानते हैं। तो गुलिकाः, तो हमारा जब वाक्य प्रयोग हम करेंगे तो गुलिकाः रोगम हरन्ति, दवा की गोली रोग को अर्थात बीमारी को दूर करती है। कुठारिका, कुठारिका माने कुल्हाड़ी, तो कुठारिका काष्ठम छिनति, कुठारिका माने कुल्हाड़ी से, काष्ठम माने लकड़ी को, छिनति माने काटता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है। क्षिप्रम माने शीघ्र, कार्यम क्षिप्रम करणीयम, कार्यम माने काम को, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, करणीयम माने करना चाहिए, शीघ्र ही कार्य को करना चाहिए। यत्न माने प्रयास, प्रयत्न, सततम यत्नः कर्तव्यः, सततम माने निरंतर, यत्न माने प्रयास, कर्तव्य माने करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। लोके, लोके सदाचारः जयति, लोके माने संसार में, सदाचारः माने अच्छे आचरण की, जयति माने जय होती है या संसार में अच्छे आचरण की ही विजय होती है। 7वें प्रश्न में दिया है कि उदाहरणानुसारेण पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार आपको पद का निर्माण करना है। बेटा जी यहाँ देखेंगे आप 3 जो है आपको जो है बोल्ड शब्द मिलेंगे, जैसे मूल शब्दाः, वचनम और पदानि। तो मूल शब्द में यहाँ पर पद दिए हुए हैं, वचन में भी पद दिए हुए हैं, लेकिन पदानि में आपको उसे भरना है। तो जैसे आपका है शिल्पिन, शिल्पिन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, ठीक है। तो शिल्पिन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा रूप, शिल्पी। धनिनः शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, धनिनम। और ज्ञानिनः शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, ज्ञानिना। महत्वाकांक्षिणः का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, महत्वाकांक्षिणः। बहुभाषिण का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, बहुभाषिभिः। दंडिन का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, दंडिनः। इसके बाद बेटा जी इस तरह से आपका भगवत जुकम नामक पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आज के लिए बेटा जी बस इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।